हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी के इस सेशन में, जिस सेशन में हम लोग न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखने का तात्पर्य है कि जो भी न्यूज़ स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। देखिए, न्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पेपर्स में या तो टीवी अखबारों में। तो वैसा न्यूज़ जो कि स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, खास करके झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, वैसा न्यूज़ हम कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो आपका फर्स्ट न्यूज़ है आपका कि अगस्त से सीएम स्कूल के बच्चों को नीट जेई की तैयारी कराएंगे आईआईटी कानपुर के छात्र, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज इसलिए है कि अगर आईआईटी कानपुर के छात्र अगर यहाँ के बच्चों को जेई नीट का तैयारी करवाते हैं तो यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये होगा कब से? तो ये जो आपका होने वाला है वो अगस्त से होने वाला है। ठीक है, कब तक होगा? तो अगस्त से ये होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि क्या है आखिर इसमें। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें 21,000 छात्रों को पढ़ाया जाएगा। कितने? 21,000 छात्रों को। मान के चलिए 9, 10, 11, 12 इन 4 क्लास के छात्रों को इसमें पढ़ाया जाएगा। सप्ताह में 5 दिन क्लासेस चलेगी आपकी। ओके। उसके बाद अभी जो सीएम स्कूल है वो है 80, मतलब 80 सीएम स्कूल अभी राज्य में क्रियान्वित है। मतलब 2023 से आपका 80 सीएम स्कूल आपका राज्य में क्रियान्वित है। ठीक है, तो उन स्कूलों में इसकी पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, 21,000 छात्र कुल मिला के पढ़ेंगे। 31 जुलाई से करीब 21,000 छात्रों को निबंधन पूरा करने का लक्ष्य है। मतलब 31 जुलाई तक कर लेगा, अगस्त से इसका क्लास आपका है सो स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने एक ऐप बनाई। अब देखिए, ये जो पढ़ाई होने वाली है ना, वो होने वाली है ऑनलाइन माध्यम में। ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगी, ये होगी ऑनलाइन। तो प्रूटर एआई करके एक ऐप बनाया है वहां के छात्रों ने। कहाँ के छात्रों ने? कानपुर के छात्रों ने, आईआईटी कानपुर के छात्रों ने। और उसी ऐप पर बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी, वो भी एकदम निशुल्क। ठीक है, तो झारखंड से पहले ये सब कहाँ पे चल रहा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश और पंजाब में ये ऑलरेडी चल रहा है। बाकी अब ये चीज झारखंड में भी चलने लगा है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कितना है? सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ये अभी कितना है? तो ये अभी आपका 80 है। ठीक है, ये अभी आपका 80 स्कूल है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और इसके बाद क्या है कि इसमें आपका एक प्रखंड स्तरीय है। ठीक है, प्रखंड स्तरीय आपका आदर्श विद्यालय है। इसका भी शुरुआत है सो 2023 में किया गया कि प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय है। इसके अंदर भी 325 स्कूल कुल मिला के काम कर रहे हैं। मतलब देखिए, कुछ हद तक तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था तो धीरे धीरे शायद ठीक हो रही है झारखंड में। और अगर आपको पूछे कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, अगर आपको पूछे कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो है आपके रामदास सोरेन जी, झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज आखिर क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज है आपका कि अटल क्लिनिक का नाम अब मदर टेरेसा क्लिनिक हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका करेंट के लिए, करेंट अफेयर्स के लिए, कि अटल क्लिनिक जो पहले मोहल्ला क्लिनिक था ना, अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में, वैसे मैंने तो देखा नहीं, अब होगा कहीं कहीं, मैंने भी नहीं देखा। तो उसका नाम अब हो जाएगा मदर टेरेसा क्लिनिक। जो मदर टेरेसा थी, एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थी ये, तब उनके नाम पर झारखंड में जो अटल क्लिनिक है उसका नाम हो जाएगा मदर टेरेसा क्लिनिक। और उसके बाद जो बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक, उसमें 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ठीक है, कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी है? तो 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उसमें आपका जो मेन प्रस्ताव था वो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा था। वो रहा था आपका कि राज्य में जो पुलिसकर्मी भर्ती था ना, आपका जो झारखंड पुलिस का जो निकला था आपका फॉर्म, उसको तो सबसे पहले तो कर दिया रद्द। ठीक है, और रद्द करने के बाद इसमें कुछ कुछ किया है सुधार। जैसे कि आपका जो 10 किलोमीटर का दौड़ था उसको कर दिया है अब 1600 मीटर का। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये जो आपका एक्साइज कांस्टेबल का हम लोगों ने दौड़ दिया था, एक्साइज कांस्टेबल का जिनका जिनका दौड़ हुआ था, वो भर्ती क्या होगी? तो वो भर्ती जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी, उसका दौड़ हो चुका है। अब उसका एग्जाम होना ओनली बाकी है। अब देखिए कब तक आपका एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक और न्यूज है कि अब राज्यपाल नहीं करेंगे वीसी। वीसी जो होता है वाइस चांसलर। ठीक है, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर जो आपका मान के चलिए कि कोई भी विश्वविद्यालय होता है ना, जैसा वीवीयू होता है, फिर राधा गोविंद यूनिवर्सिटी होता है, तो इन सभी यूनिवर्सिटी का एक होता है वाइस चांसलर। तो राधा गोविंद का तो नहीं है, लेकिन वीवीयू वीवीयू जैसे सरकारी टाइप से ही है, तो उसका जो वाइस चांसलर का अभी तक जो नियुक्ति कर रहा था, वो कर रहा था आपका राज्यपाल। कौन कर रहा था? तो राज्यपाल के थ्रू इसका नियुक्ति हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब से इसका नियुक्ति जो होगा वो है सो अब
सेवा आयोग से होगा। कौन से होगा? तो सेवा आयोग से होगा, जो कि राज्य सरकार के अंदर आएगी। मतलब कुल मिला के बात यही है कि अब राज्यपाल के अंदर किसी भी प्रकार के वाइस चांसलर का नियुक्ति अब नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक और आपका न्यूज है कि आयुष्मान योजना लागू करने में रांची सदर अस्पताल अव्वल दर्जे पर रहा है। ठीक है, आयुष्मान योजना के बारे में आपको पता है कि ये स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र से रखा गया है। क्या चीज है? तो स्वास्थ्य संबंधी है। ठीक है, 5 लाख का इसमें होता है बीमा। अगर आप मान के चलिए कि कोई बीमार पड़ जाता है, थोड़ा आप राशन कार्ड जो कि थोड़ा गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए 5 लाख का होता है बीमा। मतलब आपका किसी भी तरह का बीमारी होता है तो उसमें 5 लाख तक आपका सरकार उसमें वहन करती है पैसों को। ठीक है, यहाँ पे है सो आपका जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें है सो सदर अस्पताल, आपका जो रांची का है सदर अस्पताल, वो है सो एकदम फर्स्ट नंबर पर है या अव्वल दर्जे का है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसके तहत कार्ड बनाया जाता है और कार्ड से लोग बहुत सारे लोग लाभ उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए जमशेदपुर से नहीं, रांची से जमशेदपुर तक चलेगी 3 करोड़ की फ्लैश चार्जिंग बस। यहाँ पर एक मतलब है दिया हुआ, ये भी शायद इंपॉर्टेंट ही है, मुझे तो इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रांची से है सो अब चलेगी जमशेदपुर के लिए। जमशेदपुर के लिए चलेगी फ्लैश चार्जिंग बस। फ्लैश चार्जिंग बस मतलब कि जो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है बस, वो चलेगी। ठीक है, कुल मिला के 135 व्यक्ति इसमें है सो यात्रा कर पाएंगे। कितने व्यक्ति यात्रा कर पाएंगे? तो 135 व्यक्ति कुल मिला के इसमें यात्रा कर पाएंगे। उसके बाद चलिए एक और न्यूज आपका आ रहा है कि पीएम मोदी जो है ना सो अब सबसे फर्स्ट थी इंदिरा गांधी, जो कि लगातार पीएम रही थी सबसे ज्यादा समय के लिए, लेकिन अब जो सेकेंड पे हैं वो अब आ गए हैं हमारे मोदी जी। ठीक है, मोदी जी अब आ गए हैं। अब मोदी जी लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक पीएम बनने वाले का रिकॉर्ड तोड़ दिए मोदी जी। अब मतलब शुक्रवार को उनका हो जाएगा 4078 दिन। ठीक है, और इंदिरा गांधी से कुल मिला के 4077 दिन रह चुकी थी, तो एक दिन अब मोदी जी का एक्स्ट्रा हो गया। मतलब अब प्रधानमंत्री वो सबसे ज्यादा रह गए। ठीक है, और आपका थोड़ा देश दुनिया से भी आप लोग जान लीजिए कि अब यूपीआई जो हम लोग यूज करते हैं, यूपीआई जिसके तहत हम लोग पेमेंट करते हैं, वो है सो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से पार, अब सीमा से पार भी जाके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि यूपीआई जो है इंडिया का है, यहाँ पे अब इंडिया का बैंक डाटा रहता है इसमें, तो ये इंडिया में ही होता था पहले, लेकिन अब क्या है कि अब धीरे धीरे अब ऐसा इंटरफेस आ रहा है कि आप दूसरे देशों में भी जाके यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज आपको बता देते हैं कि वज्रपात से हर साल नष्ट हो जाते हैं 32 करोड़ पेड़। जो वज्रपात हमारे यहाँ होती है, वज्र जो गिरता है, उससे लगभग 32 करोड़ पेड़ जो है सो नष्ट हो जाता है। ये मतलब रिकॉर्ड के अनुसार बताया गया है। प्लस में 2880 लोगों की मौत भी हुई है। कब? 2022 में। मतलब एक साल में से 2880 लोगों का मौत भी हो जा रहा है। भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सबसे अधिक प्रभावित है। और देखिए क्या है कि ये थोड़ा हमारा जो इलाका है ना, यहाँ का थोड़ा मौसम ही वैसा है कि वज्रपात बहुत ही ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित है। ठीक है, तो चलिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज था मेरे लिए, जो भी आपको लगा कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो वो मैंने आपको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे।